Hello students, today I'm taking the first chapter of Flamingo for 12th class. The title of the chapter is The Last Lesson by Alphonse Daudet, written during Franco-Prussian War. This chapter was written during Franco and Prussian War. बच्चों ये चैप्टर जब लिखा गया था उस समय फ्रैंको और प्रशियन वॉर चल रहा था जो कि 1870-1871 तक चला। प्रशा डिफीटेड फ्रांस। प्रशा जो था उसने क्या किया, हरा दिया किसको, फ्रांस को। एंड टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस दीज वर एल्सास एंड लॉरेन। ये जो दो रीजन्स थे फ्रांस के, एल्सास और लॉरेन, ये किसके हाथ में चले गए, पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ प्रुशिया। ये प्रुशिया के हाथ में चले गए। और जो अब नाउ नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, लेकिन उस समय ये प्रशा था, लेकिन अब इसमें नेशंस जो है कौन है, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जिस समय प्रशा ने डिफीट किया था फ्रांस को, बच्चों उस समय जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो कौन थे, वो कमांडिंग ऑफिसर थे बिस्मार्क। तो बिस्मार्क पास्ड एन ऑर्डर, बिस्मार्क ने एक ऑर्डर पास किया बर्लिन से, और उन्होंने इन्फ्लिक्टेड जर्मन टीचिंग अपॉन स्कूल्स इन एल्सास एंड लॉरेन। उन्होंने क्या किया, इम्पोज कर दिया बच्चों के ऊपर, जबरदस्ती लाद दिया वहां के जर्मन के जो ये दो रीजन्स थे, एल्सास और लॉरेन, वहां पर क्या कह दिया, जर्मन टीचिंग अपॉन स्कूल्स, है ना, दे विल बी टॉट जर्मन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। अब उनको क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन। ये इम्पोज कर दिया उनके ऊपर। अब हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑन लाइफ एट स्कूल। जब एल्सास और लॉरेन पर क्या कर दिया गया, इम्पोज कर दिया गया कि दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, देन वी विल सी इन दिस चैप्टर व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इट ऑन लाइफ एट स्कूल। अब हम बच्चों इस चैप्टर में देखेंगे द लास्ट लेसन, जो अंतिम पाठ पढ़ाया गया टीचर के द्वारा। उस समय हम देखेंगे जब ये कंपलसरी कर दिया गया कि जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो उस स्कूल पर और उनके बच्चों पर इसका क्या इफेक्ट हुआ। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। First of all, I would like to tell you that this lesson is quite lengthy. That's why I have divided it into two parts. मैंने इसको दो parts में divide किया है। Class 12, Flamingo, Prose, Chapter 1, The Last Lesson. So let's start it. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. जो अल्फोंस डोएट हैं वो कह रहे हैं, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए जो चला था वेरी लेट, मैं बहुत देर हो गई थी मुझे, एंड दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और मुझे बहुत ज्यादा फियर था, भय था, ऑफ ए स्कॉल्डिंग, कि मुझे डांटा जाएगा। रिब्यूकिंग, आई हैव गिवन द मीनिंग्स इन ब्रैकेट, सो यू विल जस्ट लुक एट देम। Rebuking, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. जो उनका टीचर थे जर्मन, जो उनके टीचर थे फ्रेंच के, उनका नाम था एम हैमल। एम हैमल ने कहा था, स्पेशली उन्होंने कहा था इसलिए डांटा जाएगा यदि कोई बच्चा क्या नहीं करेगा, ही सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे प्रश्न करेंगे किसके ऊपर, पार्टिसिपल्स के ऊपर। एंड आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मतलब जो राइटर हैं वो कह रहे हैं, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, मतलब मुझे उसका कुछ भी नहीं पता था। आई डिड नॉट नो नथिंग अबाउट इट, अबाउट देम। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक पल के लिए, फॉर अ मोमेंट मीन्स फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, राइटर ने सोचा, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, उन्होंने सोचा कि वो भाग जाएंगे, स्कूल अटेंड नहीं करेंगे, और स्पेंडिंग मीन्स वो बिताएंगे पूरा दिन कहाँ पर, बाहर, आउटडोर्स में, बंक करने के लिए सोचा उन्होंने क्लास को। इट वॉज सो वार्म, लेकिन बाहर बहुत गर्मी थी, एंड सो ब्राइट एंड दे डे वॉज वेरी सनी, और जो दिन था वो बहुत तेज धूप वाला था, चटक धूप वाला। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो बर्ड्स थी वो उन्होंने देखा, जो पक्षी थे वो कहाँ चहचहा रहे थे, बाउंड्री पर, किनारे पर, ट्रीज के या उस वुड्स को। एंड इन द ओपन फील्ड बैक of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling.
और उन्होंने देखा कि ओपन फील्ड में, खुले मैदान में, पीछे की साइड जहाँ सॉ मिल था, सॉइंग मशीन थी, आरा मशीन लगी हुई थी, द प्रशियन सोल्जर्स, जो प्रशियन सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो क्या कर रहे थे, वो परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये उनके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव था, ये उनको ज्यादा आकर्षित कर रहा था इंस्टेड ऑफ द क्लास। देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स, उनको मतलब जो रूल्स पार्टिसिपेंट्स के पढ़ने थे या बताने थे, उससे ज्यादा उन्हें अट्रैक्ट कर रहा था कि वो बाहर जाकर के घूमें और टाइम पास कर लें। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट मीन्स कंट्रोल, कहते हैं मेरे पास इतनी तो शक्ति थी मन में कि मैं इस, जो मेरे मन में विचार आ रहा था, ये इसको मैं कंट्रोल करूं, इस पर नियंत्रण करूं, टू लीव इन हेस, है ना, एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और वो जल्दी से, ये इसका मीनिंग है टू लीव हेस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और वो जल्दी से क्या किया, स्कूल के लिए चल दिए। When I passed the town hall, जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरे, there was a crowd in front of the bulletin board. उन्होंने क्या देखा, वहां पर एक नोटिस बोर्ड हुआ करता था जहां पर कोई भी न्यूज समाचार चस्पा किए जाते थे। उन्होंने देखा वहां पर क्राउड था, वहां पर उसके सामने फ्रंट में क्या था, बहुत भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से वहां पर जितनी भी बुरे समाचार आ रहे थे, जो भी उनके लिए, वो वहीं से आए थे। द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध को हारा गया, युद्धों को हारा गया, द ड्राफ्ट ऑर्डर, एंड जो प्लान्स थे वो भी, एंड ऑर्डर्स, और जो ऑर्डर्स थे ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो वहां के कमांडिंग ऑफिसर थे, उनके जो ऑर्डर्स थे, जो उनके ड्राफ्ट्स थे, जो उनके प्लान थे, योजनाएं थी, वो सारी की सारी वहीं पर बुलेटिन बोर्ड पर आती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो गया जो इतनी भीड़ लगी हुई है। देन देन आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं जल्दी से चला, जितनी जल्दी मैं चल सकता था। एंड ब्लैक स्मिथ वॉचर हु was there with the apprentice reading the bulletin, कहता वहां पर सभी तरीके के लोग, जैसे ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, वॉचर था, चौकीदार था, और हु लर्नर, और जो भी कोई व्यक्ति थे, वो सब क्या कर रहे थे, विद अप्रेंटिस, जो लर्नर थे, प्रशिक्षु थे, रीडिंग द बुलेटिन, वो सब क्या कर रहे थे, उसी समाचार को, जो नोटिस बोर्ड था, उसको पढ़ रहे थे। वो जो भीड़ थी, कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे पीछे से पुकारा, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ। बब, बब मीन्स बॉय, एन एग्रेसिव वे ऑफ ऑर्डरिंग ए बॉय, ये तरीका है गुस्से में जब कहते हैं ए बॉय, बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी मीन्स टू मच, तुम्हारे पास बच्चे बहुत समय है, तुम जल्दी मत करो स्कूल जाने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वो मेरा फन कर रहा है, ही इज मॉकिंग एट मी, वो मेरे मजाक कर रहा है, मेरे पर मजाक बना रहा है। एंड दीज मिस एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ माई ब्रेथ, मैं उसी तरीके से अपना, जो टीचर थे हमारे फ्रेंच के, उनके लिटिल गार्डन, उनके घर के आगे जो छोटा सा गार्डन था एम हैमल के घर के आगे, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ में वहां हाफता हुआ, तेजी से भागता हुआ पहुंचा। यूजुअली प्राय जैसे होता है, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल मीन्स रश, बहुत हरी जल्दी होती थी सबको, और कंफ्यूजन होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और उस शोर को, जो कंफ्यूजन की नॉइस थी, उसको सड़क पर सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खोलना और उनका बंद होना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसंस, और बच्चे जोर जोर से जो पाठ का उच्चारण करते हैं, ऑल टुगेदर, इकट्ठे मिलकर के, वेरी लाउड, तेज से, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, ऐसा हम इसलिए करते थे, अपने कानों पर हम हाथ रख लेते थे, एंड टू अंडरस्टैंड बेटर, जिससे हम उसे ज्यादा अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग, और टीचर जो था, वो अपना एक बड़ा सा जो डंडा होता था, उसको लेकर के क्या करता था, खटखटाता रहता था टेबल के ऊपर। बट नाउ, परंतु अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, सब कुछ शांत था, मोशनलेस था, कोई शोर नहीं था। आई हैड काउंटेड, आई हैड डिफेंडेड ऑन कमोशन, ये जो कंफ्यूजन था, ये जो डिस्टरबेंस था, जो ये शोर शराबा हो रहा था, मुझे इसको क्या करना पड़ा, इसके ऊपर निर्भर होकर के मुझे क्या करना पड़ा, टू गेट टू माई डेस्क, मैंने उसका सहारा लेकर के, इस शोर शराबे का, मैं डेस्क, मतलब कोशिश की मैंने, कि मैं ये कोशिश कर रहा था, कभी थोड़ा शोर हो, मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊं, विदाउट बीइंग सीन, जिससे कि मुझे देखा ना जा सके।
लोग मुझे ना देखें, बट ऑफ कोर्स, परंतु निश्चित रूप से दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी सो एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, सबका सब क्या था, ऐसे शांत था एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे की मॉर्निंग होती है। संडे मॉर्निंग से मतलब है बच्चों यहाँ पर कि चर्च में जो प्रेयर होती है उस समय बिल्कुल शांत होता है, उसे कहा था संडे मॉर्निंग। तो ऐसा क्वाइट था, बिल्कुल शांत था, जैसे कि प्रार्थना सभा के समय होता था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, कहता मैंने विंडो से, थ्रू द विंडो, मैंने खिड़की के सहारे देखा, खिड़की में से देखा। आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सब अपनी जगह पर आ चुके थे, मतलब वो सब मुझसे पहले पहुंच चुके थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो एम हैमल थे, ही वॉज इन सम प्रॉब्लम, ऐसा लग रहा था वो कुछ परेशानी में है। वॉकिंग अप एंड डाउन, वो क्या कर रहे थे बच्चों, पेसिंग, चहलकदमी कर रहे थे, विद दिस टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और उन्होंने अपने बाजू के नीचे, हाथ के नीचे जगह होती है ना, इसके नीचे उन्होंने क्या कर रखा था, अपना रूलर लगा रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। लेकिन आज बिल्कुल शांति थी। मुझे डिपेंड, मैं कर रहा था, कोशिश किस पर करूं कि जो डिपेंड हो रहा था मैं, कि कोई शोर शराबा और अंदर जा जाऊं, चला जाऊं। लेकिन मैंने देखा क्या था कि आई हैड टू ओपन डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा था, एंड गो बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने से होकर के गुजरना पड़ा, क्योंकि इस दिन कोई शोर ही नहीं था। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, कि मैं कितना ज्यादा ब्लश्ड, पिंक हो गया, मतलब मैं बेइज्जत फील कर रहा था, मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, फ्राइटेंड मीन्स अफ्रेड, मैं कितना डरा हुआ था। यूजुअली, बट नथिंग हैपन, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, मेरे टीचर एम हेमल थे, उन्होंने मुझे देखा, एंड स्पोक वेरी काइंडली, और वो बड़े ही दया पूर्वक तरीके से मेरे से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ लिटिल फ्रेंड्स, एंड वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर चुके थे, शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं जल्दी से, तेजी से कूदता हुआ अपनी बेंच के पास गया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मेरे डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, when I had got a little over my fright, did I set hat our teacher had on his beautiful green coat. Not till then, अभी तक तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था टीचर क्या पहने हुए। When I had got a little over my fright, गॉट ओवर लिटिल माई फ्राइट मीन्स, मैं जब थोड़ा सा अपने इस भय से, फ्राइट मीन्स फियर, गॉट ओवर में से थोड़ा सा बाहर निकला, जब मैंने थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुआ, डिड आई सी, मैंने क्या देखा, डिड आई सेट हैड आवर टीचर, मैंने अपने टीचर की तरफ देखा, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसने क्या पहना हुआ था, एक सुंदर ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उसकी जो शर्ट थी उसमें फ्रिल्ड थी, झलर थी, एंड द लिटिल बैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी सिल्क की कैप भी लगी हुई थी उन्होंने, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारी जो चीज थी वो डेकोरेटेड थी, है ना, उसको कढ़ाई किया गया था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, ये जो टीचर थे वो उसको कभी नहीं पहनते थे, केवल कब पहनते थे, एक्सेप्ट, केवल कब पहनते थे, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण के दिन, एंड प्राइज डेज, या कभी पुरस्कार वगैरह वितरण होने होते थे, तब वो उसको पहन के आते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, मुझे सारा ही स्कूल कुछ अजीब सा लग रहा था। एंड सॉल्व, सॉल्व मीन्स मी सीरियस एंड काम, बिल्कुल सब कुछ एकदम गंभीर और शांत। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन जो चीज थी जो मुझे हैरान कर रही थी, मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, मैं हैरान था कि क्या था, बैक बेंचेस जो थी, पीछे की जो बेंचेस थी, वो हमेशा कैसी रहती थी, ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, आज यहाँ पर कौन बैठे हुए थे बच्चों, यहाँ पर आज बैठे हुए थे विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप शांत बैठे थे, काम, लाइक आवर सेल्स, हमारी तरीके से। ओल्ड हॉसर एंड विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, एक जो ओल्ड हॉसर थे वो बैठे थे, भूतपूर्व जो हॉसर थे वो बैठे हुए थे, थ्री कॉर्नर्ड हैट, उन्होंने एक तिकोनी
कॉर्नर वाली हैट पहनी हुई थी, कैप पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, अभूतपूर्व जो मेयर थे वो बैठे थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और जो पहले जो भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे वो भी वहां बैठे थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा और सारे भी कई लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर व्यक्ति ही कैसा दिखाई दे रहा था? सैड, इन पेंसिव मूड, दुखी था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हौसर था वो कौन क्या खरीद के लाया था? ब्रॉड, वो लाया था, ब्रिंग सॉरी, जो वो लाया था ब्रॉड मीन्स लेके आया था एन ओल्ड प्राइमर। ब्रिंग का पास्ट टेंस है, ब्रॉड वो ले क्या लेकर के आया था? ओल्ड प्राइमर, ए स्मॉल बुक फॉर लर्नर्स, जो एक छोटी सी बुक होती है शुरुआत में जो सीखते हैं फ्रेंच को उसके लिए। थम्ब्ड एट द एजेस, और जो किनारों से, थम्ब्ड मीन्स जिसको बार बार खोला गया था और उसके किनारों से वो थोड़ी सी कैसी हो गई थी? पुरानी, मुड़ गई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उसने उसे कैसे रखा हुआ था? ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के ऊपर इसे रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उसके बड़े से चश्मे से उसे देख रहा था। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो पेजेस को देख रहा था। While I was wondering about it all, wondering means I was very much surprised, जब मैं बहुत ज्यादा क्या था? हैरान था about it, इस सब चीज के बारे में। it all, M. Hamel mounted means took his seat, his chair, वो अपनी सीट पर बैठ गए। in and in the same grave and gentle tone, और वो उसी तरीके से, ग्रेव में सीरियस, बिल्कुल गंभीर तरीके से, और बहुत ही माइल्ड साउंड में, हल्की साउंड में बोले। बहुत गंभीर थे क्योंकि उन्हें पता था कि आज ही उनको एक चांस मिला है अपना फ्रेंच का लास्ट लेसन देने के लिए, क्योंकि कल से तो क्या होगा? कल से वहां पर क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मनी। तो उनकी जो ग्रेव थे, बहुत सीरियस थे, गंभीर थे, एंड जेंटल टोन, और उनकी जो आवाज थी वो भी बहुत हल्की थी, माइल्ड थी। विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए यूज की थी। सेड, वो बोले थे, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। ये बच्चों, आज क्या है? ये लास्ट लेसन है जो मुझको, ये लास्ट पार्ट है जो मुझको आपको देना है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, हमारे पास एक ऑर्डर आ गया है कि हमें बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, कि हमारे यहाँ क्या क्या होगा बच्चों? अब बर्लिन से ये ऑर्डर आया है क्योंकि हम हार चुके हैं, है ना, क्योंकि जो प्रशिया था उसने फ्रांस को हरा दिया था। तो ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, कि अब केवल क्या पढ़ाई जाएगी? यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी इन स्कूल्स में। कहाँ के डिस्ट्रिक्ट, जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट थे, ये जो फ्रांस के रीजन्स थे, एल्सास और लॉरेन, यहाँ पर ये ऑर्डर आ गया था कि यहाँ पर केवल जर्मन ही लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नया जो टीचर था वो आ रहा था कल। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, टीचर बोले हमारे, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, बच्चों ये तुम्हारा आज अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आज आप इसको कंसंट्रेट करके बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। व्हाट ए थंडर क्लैप, कहते एक वज्रपात सा हुआ मेरे ऊपर। स्टार्टलिंग अनएक्सपेक्टेड, ये मेरे लिए एक चौंका देने वाला था, और अनएक्सपेक्टेड, मैंने इसे सोचा नहीं था। दीज वर्ड्स वर टू मी, ये जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए थे, ओ द रैचिस, रैचिस मीन्स दुष्ट, विलेन, है ना, अनफॉर्चुनेट, दैट वाज दैट दे हैड पुट ऑन एट द टाउन हॉल। अच्छा, अब पता चला उन दुष्ट लोगों ने, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप, कि उन्होंने वो क्या लगाया था उस टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर। अब इस बच्चे के समझ में आया, अच्छा उन दुष्टों लोगों ने क्या न्यूज लगाई थी उस टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन था, है ना, पार्ट था। बहुत वो, he was very much sad, there is exclamation mark, it tells that the boy was very sad. Why, I hardly knew how to write, कहता मैं मुश्किल से ही, ये आज लास्ट लेसन क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो जानता ही नहीं था कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि अब मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप दियर, मुझे यहीं रोक दिया जाए, मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज, मैं कितना दुखी था और कितना मैं रिग्रेट कर रहा था, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने अपने पाठों को कभी ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग, मैं क्या चाह रहा था? टू फाइंड बर्ड्स एग्स, मैं कैसे टाइम पास करता था? बर्ड्स को, एग्स को, बर्ड्स के एग्स को, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सास, रिवर पर स्लाइडिंग के लिए जाता था। माई बुक्स,
उस समय मेरे को मेरी बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, इनकन्वीनियंस, मुझे कहता है कि मुझे उस समय अपनी बुक्स जो कैसी लगती थी, बहुत ही परेशान कर देने वाली लगती थी। ए वाइल एगो, अभी थोड़ी देर पहले ही, सो हैवी टू कैरी, मुझे लग रहा था अरे यार क्या इतना बड़ा भार उठा के ले जाऊंगा, सो हैवी टू कैरी, ये मुझे लगने में कैसे लग रही थी, बहुत भारी है। मी ग्रामर, और जो ग्रामर मेरे लिए थी, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो सेंट्स की हिस्ट्री बुक थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे क्या हो गए, पुराने मित्र हो चुके थे। क्यों? आई कुड नॉट गिव अप, लेकिन मैंने अब नहीं छोड़ सकता था। उसको लग रहा है मैं कैसे छोड़ दूं इन सारी बुक्स को, मैं इन सारी चीजों को, एंड एम हैमल टू, और मेरा जो टीचर है उसको भी, मतलब बच्चों को लग रहा है कि मैं ये सारी बुक्स जो अभी थोड़े समय पहले मुझे कैसी दिखाई देती थी, कि ये सब मुझे लगता था मेरे लिए बड़ा इनकन्वीनियंट है इन सबको ले जाना थोड़ी देर पहले, लेकिन हैवी लगती थी, भारी लगती थी ले जाने में, लेकिन आज मुझे कल क्या लग रहा था, ये सब मेरे ओल्ड फ्रेंड्स थे, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता था। और खास तौर पर किसको, मेरे टीचर को। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये जो विचार था कि वो जा रहा था, एंड आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उसे अब कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। कहता मैं सब भूल गया कि उसके फॉरगेट, है ना, मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया इन सब ने, इस बात ने कि ये लास्ट लेसन है और टीचर से भी नहीं मिल पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया, ऑल अबाउट इज रूलर, उसके उस रूलर के बारे में जिससे वो मुझे पढ़ा पीटता था, पीटते थे जिससे वो, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, जो मैं सोचता था बहुत ही इरिटेबल हैं, चिड़चिड़े हैं, सन की हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था।